5.2 रही भूकंप की तीव्रता। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर देखने को मिला है और दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। तो रिक्टर स्केल पर 5.2 रही है भूकंप की तीव्रता, यानी कि असर बहुत ज्यादा भूकंप का, और ऐसे में लोग जो है काफी डरे हुए हैं, भयभीत नजर आ रहे हैं और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। तो भूकंप से पश्चिम बंगाल की धरती कांप उठी है, धरती हिली है पश्चिम बंगाल की। और आप समझिए, क्योंकि 5.2 तीव्रता का भूकंप अब आने से काफी असर देखने को मिलता है और ऐसे में लोग काफी भयभीत और काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी और इसके बाद आगे पता चलेगा कि क्या किसी भी तरीके से कहीं नुकसान भी हुआ है। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आई है, आपको बता दें कि 5.2 तीव्रता का ये भूकंप, और देखना ये भी होगा कि आखिर इस भूकंप का एपिसेंटर कहां पर था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और इसकी तीव्रता काफी प्रभावशाली थी, क्योंकि 5.2 तीव्रता का ये भूकंप, और ऐसे में लोग जो है काफी दहशत में हैं और लोग देखिए एहतियातन कदम उठाते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं, और जो काफी अच्छी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर और भय का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। तो रिक्टर स्केल पर 5.2 रही है भूकंप की तीव्रता, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा कि इस भूकंप का एपिसेंटर कहां पर था और क्या इससे कोई नुकसान भी हुआ है। हालांकि 5.2 तीव्रता का जो भूकंप होता है वो देखिए शक्तिशाली होता है, लेकिन इतना असरदार भी नहीं इसको कह सकते हैं। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में जो भूकंप आया है इससे कहीं कोई नुकसान भी हुआ है और इसका एपिसेंटर कहां है, ये भी देखना काफी अहम होगा। ये बहुत बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। तो पश्चिम बंगाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए, पश्चिम बंगाल की धरती कांप उठी है भूकंप की वजह से, और तीव्रता इसकी 5.2 मापी गई है। लेकिन अभी भी देखना होगा कि आखिर इसका एपिसेंटर कहां पर था और क्या इससे कोई नुकसान भी हुआ है। धीरे धीरे ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आएगी, लेकिन भूकंप की वजह से लोग जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या जानकारी इस भूकंप को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग ये झटके आए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल था। 5.2 तीव्रता की जो क्षमता का भूकंप है वो खतरनाक कई बार हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज के बाद जब ये भूकंप के झटके आए तो लोगों में दहशत थी, और एक एसओपी जो बनी हुई है कि लगातार लोगों को ये कहा जाता है कि अगर भूकंप के झटके तेज हों तो आप घरों से बाहर निकलें, ऊंची इमारतों में हैं तो स्टेयर्स के जरिए नीचे आ जाएं। उन चीजों का पालन करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को कहा जाता है। कुछ जो इलाके जो जहां पर बिल्डिंगें कमजोर हैं या कच्चे घर, या ये कहेंगे कि जहां पर भूकंप का असर हो सकता है, उन लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान को सुरक्षित किया। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। जो जानकारी मिल रही है, भूकंप का एपिसेंटर जो है वो पाकिस्तान का इलाका हो सकता है, और वहां पर भूकंप के झटके जो हैं वो तेज महसूस किए गए जो हैं। अब प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस पूरी सिचुएशन को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट ली जाए, ताकि ये पता लगे कि आखिरकार भूकंप जो है किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं करके गया है। लेकिन क्या अजय ये भी जानकारी सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में अब कौन से शहर में सबसे ज्यादा लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं? क्या पूरे पश्चिम बंगाल में आया है ये भूकंप? देखिए, दरअसल पश्चिम बंगाल का जो इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है, जो बॉर्डरिंग एरिया पड़ता है, हालांकि डायरेक्ट कोई वो नहीं है, मगर उन इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो देखा गया है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि इसका एपिसेंटर जो है वो पाकिस्तान का इलाका बताया जा रहा है, और इसी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न इंडिया के साथ जुड़ता हुआ इलाका है वो इसका एक एपिसेंटर था, और इसी वजह से भूकंप के झटके इस एरिया में भी महसूस किए गए। मगर क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, तो यकीनन लोगों के लिए राहत की खबर। अगर आप पिछले कुछ समय में देखें, जिस तरीके से भूकंप के झटके पूरे दुनिया के कई देशों में महसूस किए गए हैं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चाइना में, रशिया में, भारत के कई राज्यों में, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तिब्बत में जो है, तो ऐसे में ये काफी चिंता का विषय रहता है। खासतौर पे वो इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं, जिन इलाकों में कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, और खासतौर पे ऐसे इलाके जहां बर्फबारी ज्यादा होती हो और वहां पे स्नो एवलांच का खतरा रहे, वो यकीनन एक बड़ा खतरा हो सकता है।
लेकिन क्या अभी कोई और जानकारी अजय, क्योंकि देखिए 5.2 तीव्रता का ये भूकंप है और 5 दशमलव का अगर ये भूकंप होता है तो अब देखिए खतरनाक भी से माना जाता है, तो क्या अभी तक कोई जानकारी किसी तरीके से नुकसान की? देखिए पुनीता, एक चीज को समझना होगा कि भूकंप के झटके जब आए हैं तब कोई नुकसान अगर नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वापिस ना हो, क्योंकि भूकंप के झटकों के बाद जब आफ्टर शॉक का एक खतरा होता है, क्योंकि माना जाता है कि भूकंप आने के बाद उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला होता है और वो आफ्टर शॉक कम होंगे ज्यादा होंगे ये किसी तरह का आंकलन नहीं किया जा सकता, इस पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो इसीलिए लोगों को एक चीज समझ जानी चाहिए कि जब भूकंप एक बार आया है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ सकते हैं। ऐसे में लोग इन चीजों को लेकर हिदायतें बरतें और किसी भी तरीके से ऊंची इमारतें, लैंडस्लाइड प्रोन जो एरिया रहते हैं वहां ऐसे इलाकों में ना जाएं और कोशिश करें कि सुरक्षित रहें। इस चीज को लेकर प्रशासन जो है वो सक्रिय है। अभी प्रशासन की तरफ से इस भूकंप के लेकर एक प्रॉपर रिपोर्ट ली जा रही है ताकि इस चीज को देखा जाए कि किसी तरह का नुकसान वहां ना हुआ हो। बिल्कुल इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अजय देखिए, अब अगर आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान इसका एपिसेंटर हो सकता है, तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हमने देखा कि बीते कई दिनों से बार बार भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए जा रहे हैं और अगस्त के महीने हमने देखा था कि वहां पर प्रभावशाली भूकंप आया था और काफी तबाही उस वक्त मची हुई थी। तो ऐसे में अब क्या माना जाए कि पाकिस्तान में अगर भूकंप आता है तो उसका असर भी पाकिस्तान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका असर है पश्चिम बंगाल में? अजय देखिए, दरअसल जो ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स है पाकिस्तान के साथ सटा हुआ, उन इलाकों में अफगानिस्तान पाकिस्तान या वो जो एरिया है वहां पर जब भूकंप के झटके आएंगे तो यकीनन भूकंप जो है एक एरिया स्पेसिफिक नहीं रहता। जिस जगह पे एपिक सेंटर हो वहां पर उसकी तीव्रता ज्यादा होगी तो बाकी जो इलाके हैं वहां पर इसकी तीव्रता कम हो जाती है, तो इसलिए उसका असर थोड़ा कम होगा। मगर भूकंप जब होता है तो कई 100 किलोमीटर के इलाके में इसका असर जो है वो देखने को मिलता है। तो वैसा ही कुछ हुआ है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यानी कि देखिए, अब पाकिस्तान में जो हलचल देखने को मिली है उसका असर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में हुआ है और 5.2 तीव्रता का भूकंप पश्चिम बंगाल में आया है। रैनिक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, क्या और जानकारी आपके पास सामने आ रही है इस भूकंप को लेकर? 5.2 तीव्रता का भूकंप और कितने बजे भूकंप आया और क्या स्थिति अभी पश्चिम बंगाल में? देखिए, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 5.2 का जो भूकंप है ये इसका सुबह 10:08 पे ये भूकंप जो है वो आया था और इसका जो एपिसेंटर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का घोड़ाशाल, उस जगह पर इसका एपिसेंटर है। घोड़ाशाल से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर इसका एपिसेंटर है और उसी जगह से ये भूकंप जो है ये इसका तीव्रता जो है देखने को मिला है और इसका इम्पैक्ट जो है ये कोलकाता के साथ साथ ही बहुत सारे दूसरे जिला में भी इसका उपभोग किया गया है, जैसे कि नदिया डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ साथ ही हावड़ा हुगली में भी इसका जो इफेक्ट ये देखने को मिला है और उसके साथ नॉर्थ 24 परगना का बहुत सारे ये भूकंप जो है ये अनुभव किया गया है। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि नॉर्थ बंगाल के साइड पे यानी जो सिलीगुड़ी के साइड में भी उस जगह पर भी इसका जो हल्का इफेक्ट वो देखने को मिला है। 5.2 रिक्टर स्केल में इसका भूकंप मात्रा था। जैसे कि कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के लागुआ जो घोड़ाशाल एरिया है बांग्लादेश का, उस घोड़ाशाल एरिया से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर इस भूकंप का एपिसेंटर है और इसका इम्पैक्ट जो है ये बांग्लादेश के साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला है। मगर ये भूकंप की वजह से कोई मैक्सिमम कोई डैमेज नहीं हुआ है, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। फिलहाल जो है वो प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ है, किसी जगह पर क्षति हुआ है कि नहीं, वो इसका इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। मगर ये इस भूकंप का जो मात्रा, इस मात्रा देखते मालूम पड़ रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट ये बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि रिक्टर स्केल में करीब 5.2 का रिक्टर स्केल में मात्रा था। मगर ये भूकंप का जो टाइमिंग अगर देखा जाए ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था और इसी वजह से लगता है कि ज्यादा कोई क्षति नहीं होगा, ऐसा उम्मीद। चलिए रैनिक, रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। रिक्टर स्केल पर 5.7 रही भूकंप की तीव्रता।
बांग्लादेश में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और यहाँ पर रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। और जिसकी जानकारी देखिए रैनिक भी हमें दे रहे थे कि बांग्लादेश में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किया, उसका असर पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए 5.7 तीव्रता का भूकंप आया और 5.2 तीव्रता का भूकंप पश्चिम बंगाल में आया है। और रैनिक हमारे साथ बने हुए हैं। रैनिक, देखिए आप जानकारी दे रहे थे कि पश्चिम बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किया, उसका असर देखिए पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, यानी कि एपी सेंटर की जो आप जानकारी दे रहे थे। अब लेकिन अभी और क्या जानकारी इस पूरे भूकंप को लेकर मिल रही है? क्या किसी भी तरीके से क्या कहीं नुकसान, और दूसरा ये कि किन किन शहरों में ये भूकंप लोगों ने पश्चिम बंगाल में महसूस किए हैं? देखिए, ये तो इसका जो एपी सेंटर है ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का जो घोराशाल एरिया है, उस घोराशाल एरिया से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर इसका एपी सेंटर है। और इसी वजह से बांग्लादेश में जो भूकंप आया है उसका रिक्टर स्केल में मात्रा था 5.7। मगर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के एकदम लागू होने की वजह से पश्चिम बंगाल में ये भूकंप का जो मात्रा ये 5.2 मॉनिटर किया गया है। पश्चिम बंगाल का जो रिक्टर स्केल है उस रिक्टर स्केल में पश्चिम बंगाल का सूत्र कैवल से खबर है कि पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लागू स्टेट है, यानी नॉर्थ 24 परगना, नौदिया डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद, ये तीनों जगह पर सबसे ज्यादा इसका जो अनुभव ये किया गया है, सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है ये देखने को मिला है। इसके अलावा मालदा जिला और उत्तर दिनाजपुर और उसके साथ सिलीगुड़ी में इसका जो प्रभाव एक कम होता हुआ नजर आया है, मगर इसका प्रभाव देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का बहुत सारे एरिया पर ये भूकंप का जो तीव्रता वो देखने को मिला है, क्योंकि बांग्लादेश में 5.7 मैग्नीट्यूड का ऐसा रिक्टर स्केल में शो किया है। रिक्टर स्केल के मुताबिक 5.7 इसका तीव्रता था। और इसी के कारण बांग्लादेश का बहुत सारे जिला पर इसका जो इम्पैक्ट ये देखने को मिला है। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लगा स्टेट है उस जगह पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। कोलकाता में भी हाल का ये जो भूकंप का तीव्रता इसको अनुभव किया गया है। लेकिन अब क्योंकि देखिए अब ये जो तीव्रता थी भूकंप की बहुत ज्यादा थी, यानी कि 5 से अगर ज्यादा हम मापते हैं तो कहीं ना कहीं अब काफी प्रभावशाली ये होता है। लेकिन अब रैनिक ये बताइए, क्या इसके बाद आफ्टर शॉक्स भी वहां पर महसूस किए गए हैं? देखिए, आफ्टर शॉक का एक तो डर रहता ही है, क्योंकि 5 के ऊपर अगर तीव्रता रहे किसी अर्थक्वेक का, उसमें उम्मीद किया जाता है कि उसका कुछ समय बाद आफ्टर शॉक हो सकता है। मगर ये जो अर्थक्वेक का टाइमिंग कहा जा रहा है कि 10:08 से 10 मिनट के अंदर ये घटना घटा है, यानी अभी तक आफ्टर शॉक का जो टाइमिंग वो खत्म नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो आफ्टर शॉक किसी भी टाइम पर हो सकता है, तो अभी भी आफ्टर शॉक का जो डर वो अभी भी